महिमा हो। पास्टर अब्दुल का धन्यवाद करना चाहते हैं इस समय के लिए, मौके के लिए। और जस्ट आज आपके सामने कुछ शेयर करना चाहता हूँ। जिम्मेदारी के ऊपर आज मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ कि आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, समय का धन्यवाद करते हैं। यहाँ पे हम जितने भी लोग हैं परमेश्वर, सब के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हर चीज़ में परमेश्वर तेरी महिमा हो, हर बातों में परमेश्वर तेरी महिमा हो परमेश्वर। प्यारे पिता यीशु मसीह के नाम से मेरा टॉपिक था जिम्मेदार के ऊपर। जिम्मेदार के ऊपर आज मेरा टॉपिक था। कई बार हम सोचते हैं कि हम अकेले हो जाते हैं, कई बार कुछ लोग निराश हो जाते हैं और अकेले हो जाते हैं, और कुछ लोग सोचते हैं कि हमारी कोई चिंता नहीं करता और हमारी कोई परवाह नहीं करता, जस्ट अकेले हो जाते हैं। और कई बार मसीह लाइफ में, मसीह जीवन में ऐसा हो जाता है कि कई बार हम अकेले हो जाते हैं और अकेले रह जाते हैं कि मेरी कोई चिंता नहीं करता, मेरी कोई परवाह नहीं करता। पर एक है यहाँ पे हमारे बीच में जो हमारी परवाह करता है, हमारी चिंता करता है। परमेश्वर हमारे लिए जिम्मेदार है, परमेश्वर हमारी जिम्मेदार करता है। तो आइए हम निकालेंगे मरकुस का पहला अध्याय और 35वीं पंक्ति मरकुस का। और वहाँ पर लिखा है, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां पर प्रार्थना करने लगा। जैसे यहाँ पे इस मसीह का जिक्र दिखा रहा है कि भोर, जब बाइबल में ऐसा लिखा है कि जब भोर का समय शायद से शाम का समय होता है, और उस समय परमेश्वर गए प्रार्थना करने के लिए। किसके लिए प्रार्थना करने के लिए? उस समय गए परमेश्वर प्रार्थना करने के लिए उन लोगों के लिए जो मतलब जिनके पास प्रचार अभी तक पहुंचा नहीं था। जैसे कि हम कुछ चीजों के प्रति जिम्मेदार होते हैं, परमेश्वर हमारे लिए इतना जिम्मेदार था। जैसे कि यीशु मसीह हमारे लिए इतना जिम्मेदार हुआ, यीशु मसीह हमारे लिए इतना जिम्मेदार कि उसने हमारे पापों के लिए अपनी जान दी। जैसे कि हम सोच सकते हैं एक मिनट कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए अपनी जान दी और हमारे पापों के लिए मारा गया। और जैसे कि हम सोचते कि आज हम क्या सोच सकते हैं कि जिम्मेदार के ऊपर हम क्या सोच सकते हैं। जैसे किसी घर में अगर एक बच्चा पैदा होता है तो उसके माँ बाप उसके शुरुआत से लेके उसके बड़े होने तक हर एक चीज के बारे में सोचते रहते हो। हर एक जिम्मेदार होते उस बच्चे की माँ बाप, और उसके हर एक चीजों के बारे में सोचते रहते हैं। अब मैं इसे कौन से स्कूल में डालूं, अब इसकी पढ़ाई के बारे में सोचते रहते हैं, और इसकी पढ़ाई के बारे में, उसकी सेहत के बारे में और उसके बारे में सोचते रहते हैं। जैसे कि उत्पत्ति के 2 अध्याय और 3वीं पंक्ति में जब आदम को परमेश्वर ने बनाया, तो वहां हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, तो मैं भी शायद आदम ने जब पाप किया और जब वो पाप के कारण जब वो नंगे हो गए थे उसके पत्नी और पति, तो तब वहां पे लिखा है कि तब परमेश्वर ने वहां पे उनके लिए मांस का, जो मनुष्य का बैल का जो चमड़ा होता है उसका परमेश्वर ने उनको एक मतलब क्या बोलते हैं अंगरक्षक बना के उनको पिनाया। तो मैं भी परमेश्वर इतना जिम्मेदार था वहां पे उस समय कि परमेश्वर इतना जिम्मेदार था कि परमेश्वर ने उनका उपाय किया कि ऐसे नहीं कि आदम का तब वैसे रहना ठीक नहीं था, तो परमेश्वर ने वहां पे उसके लिए वो उपाय किया। और जैसे हम वहां पे अगर उत्पत्ति की किताब उससे पहले पढ़ेंगे तो वहां लिखता है कि जैसे परमेश्वर ने आदम को जब बनाया और उस बगीचे में रखा तो उसे वैसे ही नहीं छोड़ा। परमेश्वर स्वर्ग को छोड़ के आता था आदम से संगति करने के लिए और उससे बातचीत करने के लिए। तो जैसे हम देखते हैं कि यीशु मसीह, जैसे हम देखते हैं कि मत्ती का 14 अध्याय और 15वीं पंक्ति, वहां पे जब यीशु मसीह पहाड़ पे जब उपदेश दे रहे थे, तो वो साइड से निकल के जब उनकी भीड़ और चले जा रहे थे तो उनका पीछा करते करते उनकी भीड़ पूरी उनके पीछे आ गई। जब भीड़ उनके पीछे आ गई तो इतनी सारी भीड़ हो गई थी, और वहां पे भी जैसे देखते कि सांझ का समय हो गया था, और वहां पे सांझ का समय हो गया था तो बहुत सारे लोग थे, वहां पे बहुत सारी बड़ी भीड़ थी। वहां चेले यीशु मसीह को आके कहते हैं कि इन्हें भी जाने दे और इन्हें विदा कर, ताकि ये जा सके और अपने लिए कहीं आसपास से कुछ मोल ले सके और कुछ खाना ले सके और अपने लिए रहने के लिए समय बना सके। पर यीशु मसीह वहां पे भी परमेश्वर, कम से कम बाइबल कहती है वहां पे परमेश्वर ने 5000 से भी ज्यादा लोगों को परमेश्वर ने खिलाया। तो ये यीशु मसीह हमारे लिए जिम्मेदार है। यीशु मसीह हमारे प्रति जिम्मेदार होता है। हम आज किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी परेशानी में हो, किसी भी चीज में हो, या किसी भी तकलीफ में हो, या जहाँ पे भी हो, परमेश्वर हमारे प्रति जिम्मेदार होता है। परमेश्वर हमारे लिए हर एक चीज के लिए जिम्मेदार होता है। उसने हमें बनाया है, जिस चीज के हम प्रति जिम्मेदार रहते हैं, जिस चीज के हम
जैसे कि मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि जिस चीज के वजह जिम्मेदार, हम यीशु मसीह के बारे में सोचते कि आज वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और स्वर्ग में है। यीशु मसीह आज स्वर्ग में, तो मैं भी शायद यीशु मसीह का मन कहाँ पर है। जैसे कि अगर मैं बैंक में पैसे रखूं तो मेरा मन लगा रहता है कि मेरे पैसे बैंक में सही सलामत है कि नहीं, वो बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, कि उतने में है कि नहीं, तो मेरा मन लगा रहता है उसी में। मैं भी यीशु मसीह आज स्वर्ग में, उसका मन कहाँ लगा हुआ है? आज उसका मन यहाँ लगा हुआ है, हमारे में लगा हुआ है। वो हमारे प्रति जिम्मेदार है। बाइबल कहती है यीशु मसीह आज हमारे लिए स्वर्ग में जगह बना रहा है। क्यों बना रहा है? अगर वो हमारे प्रति जिम्मेदार नहीं है तो शायद वो हमारे लिए जगह नहीं बनाता। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह हमारे लिए परमेश्वर के पास प्रार्थना करता है और विनती करता है ताकि और लोग बजाय आ सके और लोग उद्धार में आ सके। तो जैसे मैं अंत में खत्म करना चाहता हूँ यहाँ पे, और आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ अंत में, क्या सबूत है कि परमेश्वर हमारे लिए जिम्मेदार है? कोई कह सकता है? क्या सबूत है परमेश्वर हमारे प्रति जिम्मेदार है? आंसर मिलेगा आपको, डरिए मत, मिलेगा जरूर, आंसर मिलेगा। जस्ट ट्राई कीजिए। कोई कह सकता है क्या परमेश्वर हमारे प्रति जिम्मेदार है? क्या सबूत है? आज इस वक्त परमेश्वर, आज इस समय परमेश्वर हमारे लिए जिम्मेदार है। सबूत है उसकी कलीसिया, उसकी देह। आज हम उसकी देह में, आज उसकी कलीसिया में है। परमेश्वर जिम्मेदार है हमारे प्रति। आमीन। That was good. Very good. So, परमेश्वर हमारी ओर जिम्मेदार है। इस माइक के लिए I like the last part. What is this? What is the sign that he is responsible for us? The church. Church. Actually, जब तक हम लोग सेटअप करते हैं, talk to each other about the message. एक दूसरे से बात कीजिए 1 मिनट के लिए। जो भी आपने सुना, आपको क्या मिला? What did you learn? Okay, from the message. Two weeks back, और 2 सप्ताह पहले I did a message on be filled with the Holy Spirit. मैंने एक संदेश किया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण And होने। I had a few questions after that. और कुछ प्रश्न थे मेरे उसके बाद। Some people came and asked, but how do I know if I am spirit filled or no? और किसी ने मुझसे पूछा था कि मैं कैसे जान पाऊंगा कि मैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हूँ? What's the evidence? और इसका सबूत क्या है? So that's what we're going to talk about today. और उसी के बारे में हम आज बात करेंगे। Is it important for a believer to be spirit filled? क्या ये महत्वपूर्ण है कि एक विश्वासी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो? Okay, you are saying it. Okay, so right, all right. So we'll read from 2 portions of scripture. और हम वचन से पढ़ेंगे 2 भागों में से। Ephesians chapter 5, इफिसियों का 5वां अध्याय, verse 18. 18वें पद। Okay, and then Colossians chapter 3. और फिर कुलोसियों का 3रा अध्याय। Let's stand. Turn to Ephesians 5 and stand. और इफिसियों के 5वें अध्याय की ओर मुड़ेंगे।
So I'll read it in English, and then those who have the Hindi Bible or any other language, you can read it in your आप language. अपनी हिंदी बाइबल में पढ़ सकते हैं। Ephesians 5 verse 18. और 5 इफिसियों 5:18 Verse 18. Do not be drunk with wine, for that is dissipation, but be filled with the Spirit of God. Okay, so what's the verse? Do not be और filled वचन क्या with. है? Do not be drunk. Do not be filled. Don't get drunk. Okay, with. हिंदी में क्या लिखा है? Verse 18. मत पी के मत वाले मत। Sorry, गुदारी में जरा जोर से बोलो। ऐसा में लिखा है दाख रस से मतवाले मत बनो। बस रुको उधर। किससे मतवाले मत बनो? आँख। Okay, what is the word? Okay, आगे पढ़ो। वही पंक्ति को आगे पढ़ो। कि इससे उत्पन्न होता है Okay, और आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। okay. Now the word filled, परिपूर्ण, means और जो controlled. उसका अर्थ है कि उस नियंत्रण। आपको नियंत्रण में रखता कि है। कोई चीज आपको नियंत्रण में कर रही है। Okay, so verse 19. Speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody with your heart to the Lord, always giving thanks for all things in the name of the Lord Jesus Christ to God, even the Father. Verse 21. And be subject to one another in the fear of Christ. Verse 22. Wives, be subject to your own husbands as to the Lord. 23 Pankti. For the husband is the head of the wife, as Christ is also the head of the church, and he himself being the Savior of the body. Then chapter 6 verse 1. और छठा अध्याय और पहली पंक्ति। Children, हे बालकों, all those who are children here, this is important for कोई you. बच्चे हैं, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। Children, हे बालकों, Yes. obey your parents. अपने माता पिता की आज्ञा मानो। I am not saying it. मैं नहीं कह रहा, Bible is saying. बाइबल कह रही है। So what is it saying? Children, क्या कहता है? हे बालकों, obey your parents, अपने माता पिता की आज्ञा मानो, for this is right. क्योंकि ये उचित है। सही है. Honor your father and mother, which is the first commandment with the promise, so that it may be well with you, that you may live long on the earth. Verse 4. Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in discipline and instruction of the Lord. Verse 5. Slaves, I'm talking about different, Paul is talking about different people now. और पौलुस अलग-अलग Okay. लोगों के बारे में बातें कर रहा है। So he's spoken about husband and wife. वो एक पति और पत्नी के बारे में Children. बात कर चुका है, बच्चों के बारे में, Now he's talking to fathers. अब पिताओं के बारे में, Then he's talking to slaves, those who are working. और फिर जो दास है उनके बारे में। Be obedient to your masters. Okay, in sincerity of heart as to Christ. Verse 6, Ephesians 6:6. Not by the way of eye service as men pleasers, but as slaves of Christ, doing the will of God from the heart. Verse 9. 9वीं पंक्ति। And master, do the same things to them, and give up threatening, knowing that both their master and yours is the same, and there is no partiality with God. Okay, so he's speaking. What is the connection between being spirit-filled and all these और groups of पवित्र people? आत्मा से परिपूर्ण होना Okay. और इन सब के बीच में क्या समानता We'll है? talk about that in the message. Now turn to Colossians 3:16. अब कोलोसियों 3 और 16 की ओर मुड़ेंगे। Now you will read some familiar passages, and you will say, "Hey, Ephesians 5 में पढ़ा, इधर भी वही लिखा है." और You will see how it goes. Okay, so Colossians chapter 3 verse 16. कोलोसियों 3:16। Let the word of Christ richly dwell in you with all wisdom, teaching, admonishing one another with psalms and hymns, spiritual songs, singing and thankfulness in your heart to God. It sounds like you're reading Ephesians 5:18. और ऐसे लगता है कि हम इफिसियों 5:18 ही पढ़ रहे हैं। Whatever you do in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus Christ, giving thanks through Him to God the Father. अभी तो पढ़ा था, वापिस वही। Okay. Next verse, verse 18. 18वीं पंक्ति। Wives, be subject to your husband as it is fitting to the Lord. Husbands, love your wives and do not be embittered against them. Children, obey your parents in all things, for this is well pleasing to the Lord. Fathers, do not exasperate your children that they will not lose heart.
Verse 22. Slaves, in all things obey those who are your masters in the earth, not with external service, but merely pleasing men, but with sincerity of heart, fearing the Lord. Whatever you do, do work heartily, as for the Lord rather than for men, knowing that from the Lord you will receive the reward of inheritance. It is the Lord whom you serve. And then in chapter 4 verse 1 he says, Masters, grant to your slaves justice and fairness, knowing that you too have a master in heaven. Ephesians 5:18, और इफिसियों Colossians 5:18, 3:16. कोलोसे They are 3:16, parallel passages. ये इस एक समान वचन है And there is only one difference in those two और passages. सिर्फ एक ही अलग है इस Only one इनमें। difference. एक ही चीज अलग है इनमें। We'll speak it at the end of the message. और हम संदेश के अंत में इसके बारे में What is that बताएंगे। difference? वो क्या है Till then, तब तक let the message go as God wants it to, okay? और संदेश वैसे ही जाए जैसे परमेश्वर Father, we want to thank you this evening. और पिता धन्यवाद करना चाहते हैं आज की शाम The spirit-filled life एक पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन के लिए is a normal Christian life. ये मसीही जीवन है It's normal. ये नॉर्मल जीवन है You want each one of us to be filled with your spirit, Lord. और आप चाहते हैं कि हम सब आत्मा से परिपूर्ण हों So we ask you, इसलिए हम आपसे मांगते हैं let's speak to each one of us today, कि हम में से हर एक से बातें कीजिए आज so that we could know ताकि हम जान पाए the truths from your word. जो सच्चाई है आपके वचन में In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से आमीन। Okay, you could be seated. और आप बैठ सकते हैं। Every person has to be filled with something. और हर एक व्यक्ति को किसी न किसी चीज से भरा हुआ रहना है Some people are filled with arrogance. और कुछ लोग घमंड से भरे हैं Some are filled with wine, as it says. और कुछ लोग Different दांत से things. भरे हैं अलग अलग But as Christians, लेकिन मसीह होने के नाते we are commanded by the Lord to be filled with the Spirit, हमें Holy आज्ञा Spirit. दी है परमेश्वर ने कि हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहे And there is no reason why a Christian should not be Spirit filled. और कोई भी कारण नहीं है ऐसा कि एक मसीह आत्मा से परिपूर्ण ना हो When we read the book of Acts, जब हम प्रेरितों के पुस्तक पढ़ते हैं it was a normal experience of all the believers. ये एक साधारण सा अनुभव था हर एक मसीही का Everyone had it. सबके पास Normal, for to be filled with the Spirit of God was a normal experience. पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहे How could the early church be so effective? और जो पहले की कलीसिया थी वो इतनी इफेक्टिव कैसे हो सकती How could can the same things happen today? क्या वही चीजें आज हो सकती है What was different then that is not there now? और तब वहाँ क्या अलग था जो अब नहीं है Was something different happening in the book of Acts which does not happen now? क्या प्रेरितों की पुस्तक में कुछ अलग हो रहा था जो अब नहीं हो रहा No, नहीं same things. वही चीजें हो The रही only difference, सिर्फ if I अलग could ये say, बात है अगर मैं कह was there a सकूं Spirit filled. कि वो आत्मा से In परिपूर्ण Acts chapter 2 verse 4, और प्रेरितों के the काम Holy 2:4 Spirit came में upon the church पवित्र आत्मा कलीसिया and पर they आई began to speak in different languages. और वो अलग भाषाओं में बोलने लगे In chapter 4 verse 8, और चौथे अध्याय में 8वीं पंक्ति में Peter begins to speak before the rulers and the elders to give witness about Christ, and it says he was filled with the Spirit. और पतरस राजाओं के सामने बोलने लगता है मसीह की गवाही देता है और कहता है कि पवित्र आत्मा से In परिपूर्ण था। chapter 4 verse 31, he's preaching the word, where it says he was filled with the Spirit and he began to speak. 4:31 में कहता है कि वो वचन का प्रचार कर रहा था और वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था In chapter 6 verse 3, और छठे अध्याय और 3वीं पंक्ति में they want to choose people who will serve. They said they picked up men who were filled with the Spirit. और वो ऐसे लोगों को चुनना चाहते थे जो सेवकाई करे और कहा गया है कि Acts chapter 7 verse और आत्मा से 55, परिपूर्ण Stephen थे। is preaching, they are beginning to stone him, and it says he was filled with the Spirit, he spoke. और स्तिफनुस के बारे में कहा गया है कि वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था Chapter 9 verse 17, और 9वां अध्याय और 17वीं पंक्ति Ananias goes to Paul. एनानियास पौलुस के पास जाता And है he says, come back, the Lord, you will regain your eyesight and you will be filled with the Holy Spirit. कहता है कि तुम वापस आओ तुम्हारी दृष्टि वापस आएगी और तुम पवित्र आत्मा से And in chapter परिपूर्ण 13 रहोगे verse 9, Paul looks at Elymas, the magician, and says, और you are 13:9 में कहता deceitful. है He had discernment because he was filled with the पौलुस Spirit. उस जादूगर के पास देख के कहता है कि It was normal for Christians to be Spirit filled.
और ये साधारण सी बात थी मसीही के लिए कि वो आत्मा से परिपूर्ण Not रहे। pastors, teachers, evangelists, missionaries. The सिर्फ normal pastor, Christians, teacher या evangelist नहीं, जो the normal साधारण Christians, मसीही church-going थे, people, कलीसिया जाने वाले working लोग, people, काम करने वाले husbands and लोग, wives, और पति और children, पत्नी, बच्चे, anyone who was Christian, who was normal, जो कोई was मसीह था, spirit-filled. वो साधारण था उनके लिए कि वो आत्मा से परिपूर्ण रहे। It was normal. वो साधारण सी बात थी, As if like breathing is normal to us, it was normal जैसे for मानो church. सांस लेना हमारे लिए साधारण है, वैसे ही। You know what the problem is? जानते हैं समस्या क्या थी? It doesn't seem to be normal today. आज के दिन में ये साधारण सी बात नहीं If we है। find someone who's spirit-filled, we अगर- think the person is strange. अगर हम किसी Sometimes. व्यक्ति को ऐसे देखते हैं जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, हमें लगता है बहुत अजीब है। Not in this church, I'm just talking इस of giving an कलीसिया में नहीं, example. मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूँ। There are 4 truths that we'll cover today. और 4 सच्चाइयाँ हैं जो हम आज जिसके बारे में बात करेंगे। First one, पहला, who is the Holy Spirit? पवित्र आत्मा कौन है? Second, दूसरा, what does it mean to be filled? और इसका अर्थ क्या है कि हम आत्मा से परिपूर्ण रहें? Those two we'll cover very quickly. और वो 2 हम जल्दी करेंगे। Third, तीसरी बात, what is the evidence in a person that he is filled? और क्या सबूत है एक व्यक्ति में कि वो आत्मा से परिपूर्ण है? And fourth, how can I be filled with the Holy और Spirit? चौथी बात, मैं कैसे आत्मा से परिपूर्ण रह सकता हूँ? So the first two we'll cover quickly, and the third and the fourth one we'll go into a little bit in detail, okay? और पहले 2 हम जल्दी से करेंगे। Okay, so I think someone's come, we can give them some chairs to sit on, someone can come in front. Alright, don't worry, okay? Just someone can. पीछे कुर्सी लगा दो, आगे चल के नहीं आ पाएंगे. Okay, now you can focus. First point. और ध्यान दीजिएगा। Who is the पहली Holy बात, Spirit? पवित्र First आत्मा question. कौन है? Now, we know हम जानते हैं God, परमेश्वर one person, एक व्यक्ति है, but in essence 3. लेकिन व्यक्तित्व में 3 है, Father, Son, and the Holy Spirit. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। And we can think, how can one God but 3 different individuals? और हम Or सोच 3 सकते हैं different कि एक persons? परमेश्वर है लेकिन 3 अलग लोग कैसे हैं? Very simple. बहुत साधारण सी बात है। A married man who goes to work, who has children. एक शादीशुदा व्यक्ति जो काम पर जाता है और उसके बच्चे हैं, When he goes to work, जब वो काम पर जाता है, he is an employee. वो एक काम एम्प्लॉय है, He is working. वो काम कर रहा है। When he comes home जब वो घर आता है, and he speaks to his wife, वो अपनी पत्नी से बात to his करता है। wife he is the husband. उसकी पत्नी के लिए वो उसका पति है, And when he is speaking to his children, और जब वो अपने बच्चों से बात करता to है, them he is their father. उनके लिए वो उनके पिता है। So he is the employee, he is the father, and he is also the husband. और वो एम्प्लॉय है, एक पति है और एक पिता भी है। Did he change? क्या वो बदले? Same person but 3 different roles, एक ही right? व्यक्ति है लेकिन 3 अलग That's the चीजें Trinity. करते हैं। वही God the त्रिएकता Father है। plans, पिता परमेश्वर योजना बनाते हैं, the Son fulfills the plan, और जो पुत्र है वो उसे पूरा करते and the हैं, Holy Spirit applies that plan to my life. और पवित्र आत्मा वही योजना मेरे जीवन में लाती है। Many wrong teachings gone in church that the Holy Spirit is a thing or a force. और बहुत से कलीसियाओं में ऐसे गलत सिखाया जाता है कि पवित्र आत्मा एक मानव शक्ति है। In Ephesians 4:30 it says, "Do not grieve the Holy Spirit." और You cannot इफिसियों grieve a 4:30 force. में कहता है कि पवित्र आत्मा को शोकित मत कीजिए, You cannot grieve a force. You can और grieve a किसी person. ताकत को आप दुखी नहीं कर सकते, एक व्यक्ति को कर सकते हैं। So, Holy Spirit is a person. और पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। Second, और दूसरी बात, what does it mean to be filled with the Holy Spirit? और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का अर्थ क्या Now, है? here is the point. और यहाँ पर ये Filled does not mean quantity. और परिपूर्ण होना उसका अर्थ ये नहीं कि कितना भरा, Not like water. पानी के जैसे नहीं। We don't say today I'm filled so much with the Holy Spirit. और Today I'm हम filled नहीं till my कहते knees. कि Today I'm आज filled till my सिर्फ stomach with the घुटनों Holy तक, सिर्फ Spirit. पेट No, तक, that doesn't happen. ऐसा नहीं होता। Okay, there is the filling does not mean physically. और जो परिपूर्ण होना There है is वो no quantity. शारीरिक रूप से नहीं है। Okay. In the Bible, और बाइबल में many times people get confused with 2 words. बहुत बार Baptism लोग of the Spirit and fullness of the Spirit. They think it's the same thing. It's not the same और thing. पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना, ये 2 अलग चीजें हैं। Baptism means और बपतिस्मा का the अर्थ ये moment I है get saved, जब मैं उद्धार पाता हूँ,
I belong to the body of Christ, which is the church. मैं कलीसिया का एक हिस्सा बन जाता हूँ, जो Fullness means my body belongs to the Holy Spirit. और Difference is there. परिपूर्ण होने का अर्थ ये है कि मेरा शरीर पवित्र आत्मा का है। I belong to the body of Christ. I am saved and I am put into by the Holy Spirit into a church. I am baptized into the body of Christ. और बपतिस्मा लेना इसका अर्थ ये है कि अब मैं कलीसिया में हूँ और मुझे परमेश्वर के देह में एक हिस्सा मिला है। Fullness means और परिपूर्ण होने का अर्थ ये है my body belongs to the Holy Spirit. मेरा शरीर पवित्र आत्मा There is का a है। difference in the words. और Difference अलग in है the ये meaning. दो शब्द। And people may say, no, it means the same. It does और not mean लोग the कहते same. हैं कि ये एक ही है, लेकिन ये एक नहीं है। Like ladies, when you remove the nail polish, what do you remove it with? Acetone? Isn't it? Acetone, right? We don't go. They don't say acetone or acid. Anything is okay. और ये नहीं कहते Right? नेल पॉलिश रिमूवर लगाने के टाइम Acetone में से भी निकलेगा, acid से भी निकलता है. No, difference, right? अलग है। There is a difference between the words. People confuse the baptism and the fullness and think it's the same और thing. It's लोग not the इसमें same thing. बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि बपतिस्मा और परिपूर्ण होने में Two different things. दो अलग चीजें हैं। Words make a difference, right? और शब्दों में The की word वजह से अलग बन filled जाते हैं। means controlled by. और जो शब्द है परिपूर्ण होना, उसका अर्थ ये है कि उसके Controlled नियंत्रण by. में होना। In Luke chapter 4 verse 28, और लूका 4:28 में it says that the Pharisees looking at Jesus were filled with anger, which means they were कहता controlled by है anger. जो फरीसियों यीशु मसीह को देख रहे थे वो उनके अंदर क्रोध भरा था। In chapter 5 it says they were filled with fear, which means they were और 5वें controlled by अध्याय में fear. कहता है कि वो डर गए थे। In Acts 3:10 it says they were filled with wonder, which means they were और प्रेरितों controlled. के काम 3:10 में कहता है कि वो That is why Paul in Ephesians 5 uses the illustration of wine. इसलिए पौलुस उस दाख रस का इस उदाहरण का इस्तेमाल करते In हैं Ephesians 5. Why? इफिसियों 5 में। Because when a person is controlled by alcohol or क्योंकि जब filled with alcohol एक व्यक्ति शराब के नियंत्रण में होता or है filled with alcohol, या फिर शराब से भरा होता है, he cannot walk straight. वो सीधा नहीं चल सकता। Right? We don't see an alcoholic who's high, not walking straight, cannot walk वो straight. एक सीधी चाल नहीं चल सकता है, He cannot even speak straight. वो सीधे बोल भी नहीं सकता, He cannot think straight. सोच नहीं सकता। Why? क्यों? He is controlled by the alcohol. क्योंकि वो उस शराब के नियंत्रण में When a है। person is controlled by the alcohol, he does not know what he is doing. जब एक व्यक्ति शराब के नियंत्रण में होता है तो वो नहीं जानता वो क्या कर रहा है। But when a person is controlled by the Holy Spirit, लेकिन जब वो पवित्र आत्मा के the Holy नियंत्रण में है Spirit sharpens the person. तो पवित्र आत्मा उसे तेज बनाती है, The Holy Spirit controls the body. उसके शरीर का The नियंत्रण person करती knows है। what to speak, when to speak, व्यक्ति how जानता to है think. कब बोलना है, क्या बोलना है और क्या सोचना है। And in Ephesians 5, we spoke last time, it's a और command. इफिसियों 5 में कहता है कि ये एक आज्ञा दी गई है। If you are not filled, then you are disobeying. Simple. अगर आप परिपूर्ण नहीं हो तो आप आज्ञा नहीं मान रहे। What do you mean be filled? और क्या अर्थ है कि It पवित्र means आत्मा से you make परिपूर्ण? yourself available to God, God will do the filling. इसका अर्थ ये है कि आप परमेश्वर के लिए वहीं पर अपने आप को अपने आप को समर्पण करो. समर्पण करो और वो आपका इस्तेमाल करेंगे। Point number 3. और तीसरी बात, How do I know what is the evidence of being spirit filled? और मैं कैसे जान सकता हूँ, क्या सबूत है कि मैं There are three. परिपूर्ण हूँ? 3 चीजें हैं। Now, in Ephesians 5, और इफिसियों 5 में verse 18, 18वीं पंक्ति we said that verse. हमने कहा, Okay, now, verse 19. और 19वीं पंक्ति, Speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making a melody. You know what's the first evidence that a person is spirit filled? जानते हैं पहला चिन्ह क्या है कि एक व्यक्ति आत्मा से परिपूर्ण है? He is joyful. वो आनंदित है। Second, दूसरी बात, always giving thanks for all things. Verse 20. और 20वीं पंक्ति, Always giving thanks for all things. सदा सब बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। Second evidence of being spirit filled. A और ये person is दूसरा चिन्ह है thankful. कि जो व्यक्ति है वो धन्यवाद देता है। Third, verse 21. और 21वीं पंक्ति, Subject to one another in the fear of Christ. He is submitted. और वो मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन है। He is अधीन है so joyful, thankful, and submissive are the three और वो evidences. आनंदित है, वो आनंदित है, अधीन है धन्यवाद देता हूं. और धन्यवाद देता है। Now think of this. और सोचिए इसके बारे में। Paul doesn't talk about miracles, tongues, nothing. और पौलुस मिरेकल के बारे में या
भाषाओं He के बारे doesn't में talk नहीं about बोल रहे। healings. He doesn't talk. He says, चंगाई how के does बारे a में नहीं person know that a person is spirit filled? No miracles he talks about. और वो कैसे जान पाएंगे? वो Today the किसी teaching is if चमत्कार you के बारे cannot में नहीं speak in बता रहे। tongues, you are not spirit filled. और अभी लोग कहते हैं कि अगर तुम If you अलग cannot भाषाओं में believe बात on नहीं कर healing, पाओ you तो are not तुम आत्मा से spirit-filled. परिपूर्ण नहीं हो। You are not spirit filled. अगर चंगाई ना हो पाए तो आप If you cannot परिपूर्ण heal नहीं हैं। someone, you are not spirit filled. अगर आप किसी की चंगाई ना कर सको तो आप Nowhere परिपूर्ण in the नहीं हैं Bible does आत्मा it से। say that. बाइबल में ये नहीं कहता। What is Paul talking about? और पौलुस क्या कहते हैं? When a person is spirit filled, it shows in the person's character. जब एक व्यक्ति आत्मा से परिपूर्ण है तो उसके चरित्र में दिखाई देता है। Verse 19 of Ephesians 5. और इफिसियों 5:19 में There is joy in his life. आनंद है उसके जीवन में। Joy does not mean a lot of laughing. और Right? आनंद का अर्थ नहीं कि बहुत हंसना, Like, you know, the comedian cracks jokes and someone is laughing. That is not joy. कि कोई कॉमेडियन एक जोक बोलता है और लोग हंसते हैं, वो आनंद That's नहीं है। not joy. वो आनंद नहीं है। Joy has a different meaning. आनंद का By अर्थ the way, अलग it's है। good to have a sense of humor. It's good to crack jokes. It's good और to do edifying things. हंसना अच्छा है। Okay? Not double meaning jokes, but good edifying jokes are good. डबल मीनिंग जोक नहीं, अच्छे वाले। Suddenly she goes. But what is joy? लेकिन आनंद क्या है? It's a deep confidence. और ये एक कॉन्फिडेंस है, It's a deep गहरा है confidence. I have this confidence. कि ये गहरा And कॉन्फिडेंस है this मुझ में confidence comes from God. और ये परमेश्वर से आता है That in spite of how I feel, कि चाहे मुझे कैसा भी महसूस no हो, matter what is going around in my life, चाहे कोई भी परिस्थिति हो मेरे जीवन में, circumstances are difficult, there मेरी is परिस्थितियां difficulties in my कठिन हैं, life, मेरे जीवन में कठिनाई है, I am assured of the blessing of God. I am assured of the presence of मैं God. निश्चित रूप से जानता हूँ कि परमेश्वर का I आशीष है know मुझ पर। God is in control of my मैं life. जानता हूँ परमेश्वर मेरे जीवन And so का if a नियंत्रण करते difficulty हैं। comes, इसलिए जब मुश्किलें आए I don't become sad because in my heart I am saying the मैं best is दुखी yet नहीं to होता, come. क्योंकि मैं अपने हृदय में कह रहा हूँ कि अच्छी The चीजें best और is yet to come. सबसे अच्छी चीजें आने Yes, वाली I है। have a difficulty, but the best is yet to come. हाँ कठिनाई है लेकिन सबसे अच्छी चीज आने वाली है। Joy, आनंद not based on circumstances. मेरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है Joy is not based on circumstances. और जो आनंद है मेरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। It's a confidence, deep confidence in God. ये मसीह में एक गहरा That no confidence matter है what happens in my life, God कि is चाहे in जो charge. कुछ हो मेरे जीवन में परमेश्वर Amir मेरे said, जीवन के परमेश्वर नियंत्रण में मेरे है। जीवन के लिए जिम्मेदार है. Right? God clothed Adam and Eve. और परमेश्वर ने आदम और हवा पर को ढका God took care of the 5,000 and fed them. और परमेश्वर ने उन 5,000 लोगों का When I ख्याल have रखा। nothing, I am confident that God will feed me. और That is जब joy. मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं जानता हूँ कि परमेश्वर मेरा ख्याल रखेंगे। It's good to smile. और मुस्कुराना अच्छी बात है It's good to have the joy of the Lord in our hearts, right? और परमेश्वर का आनंद Nehemiah हमारे हृदय 8:10 में said, होना the अच्छा joy है। of the Lord is what? My और strength. निहमाया 8:10 कहता है कि I परमेश्वर can का have, आनंद मेरी ताकत remember, है। this joy is given by God. It's a confidence in God. और ये आनंद जो है It's deep परमेश्वर confidence से in दिया God. गया है और उसमें Right. हम भरोसा करते हैं। Sometimes people sing as if they're in a lot of pain, but there is no joy. और कई बार लोग ऐसे गाते हैं मानो बहुत दुख में है और आनंद नहीं है, Sad. बहुत दुखी है The best is yet to come. और सबसे अच्छी चीजें आने You वाली don't need to है be sad. और आपको दुखी होने की जरूरत Christian नहीं does है। not need to be sad. एक मसीही को दुखी होने की जरूरत Because नहीं the है evidence of being spirit-filled is joy. क्योंकि You know what we need to be sad at? आत्मा से परिपूर्ण होने का एक चिन्ह है आनंद Be sad at sin. और पाप के ऊपर आप दुखी हो Because it breaks your relationship with God. क्योंकि परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता तोड़ता But है। if you're spirit-filled, you will be joyful. लेकिन अगर आप आत्मा से परिपूर्ण है तो आप आनंदित होंगे। Second, दूसरी बात, in verse 20 it says a person is thankful. एक व्यक्ति धन्यवाद देता है, Thankful. धन्यवाद देता है। Some people always complain. और कुछ लोग हमेशा कंप्लेंट करते हैं, Never thankful. कभी धन्यवाद नहीं देते। What is the evidence of being spirit-filled? और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का चिन्ह क्या है? Thankfulness. धन्यवाद I देना। am thankful to God. धन्यवाद परमेश्वर What को does देना। Paul say? Do all things without murmuring. और पौलुस कहते हैं कि सब चीजें कुड़कुड़ाए बिना When a person is filled with the Holy Spirit, he will be thankful at all times. और जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है What do तो you वो mean धन्यवाद all देगा times? हमेशा। I do not understand, Lord, what is going on in my life. और मैं नहीं जानता परमेश्वर मेरे जीवन में क्या हो I do रहा है not understand the situation that I'm facing today. और परिस्थितियां जो मेरे सामने आई है मैं नहीं समझ पा रहा But I am हूँ, thankful that you're in charge. लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप उसके I नियंत्रण am में हैं। thankful for what I have. मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरे पास जो है Whenever in life there is something that you need and you don't get it,
जब भी आपके जीवन में आपको कुछ चाहिए और आपको नहीं मिलता, Be thankful for what you have. धन्यवाद दो आप उस चीजों के लिए Be जो आपके पास thankful है। for what you have. धन्यवाद दो जो And आपके पास है maybe in a उसके period लिए, of time God will give you what you need. कि शायद परमेश्वर आगे चल के आपको दे वो जो Why will आपको you hold जरूरत है। back? आप क्यों पीछे He हटते did हैं? not hold back his son from going to the cross. Why will he hold back anything for you? उन्होंने अपना पुत्र नहीं पीछे Romans रखा, chapter 8, right? लेकिन बाकी 32. सब क्यों He रखा? gave his son. Why will he hold blessings back from you? और उन्होंने अपना पुत्र दे दिया तो आपको आशीष क्यों नहीं देंगे? Be thankful. धन्यवाद दे। I don't understand, Lord. मैं नहीं समझ पा रहा It's okay परमेश्वर। if you don't understand situations that happen in your life. It's ठीक okay. है अगर आप नहीं समझ पाओ उन परिस्थितियों को जो आपके जीवन में हो रही है, But you can be thankful to God for what's going on. लेकिन आप धन्यवाद दे सकते हो परमेश्वर को When उन the चीजों के Holy लिए जो Spirit हो रहा है। controls your life, जब पवित्र आत्मा आपके जीवन का you नियंत्रण करता will है, always be thankful. आप हमेशा धन्यवाद देते रहो। In our prayers, we say, "Thank you, Lord," even before we begin. और हम अपनी प्रार्थनाओं में हमेशा कहते हैं धन्यवाद Why do परमेश्वर। we say that? हम क्यों कहते हैं? We realize that God is in charge. हम जानते हैं कि परमेश्वर When a हमारे person जीवन is के नियंत्रण thankful, में है। When a person is thankful, जब एक व्यक्ति धन्यवाद देता है, they can easily say Romans 8:28. वो आसानी से रोमियो 8:28 Romans बोल पाएगा। 8:28 can be only be said by a thankful person. और रोमियो 8:28 Not by a सिर्फ एक doubter. धन्यवाद देने वाले व्यक्ति से कहा जा A सकता complainer can never say Romans है। और जो 8:28. हमेशा शिकायत करता है वो कभी नहीं बोल पाएगा वो वचन। No one will say, "Oh, God works all things for me." How can a complaining person say those things? और एक Only a spirit-filled person can say those things. सिर्फ एक पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति वो वचन I have बोल a few पाएगा। things that I put down on the sheet, and I will give that to you after service, right? It's और right सर्विस here. के बाद मैं आपको ये शीट दूंगा, कुछ चीजें हैं मैंने लिखी You है, can put on the slides. It's in English and Hindi both. Okay, with the अंग्रेजी और verses. हिंदी में है। What is the evidence when a person is spirit-filled? What are the things they do? क्या चीजें हैं जब आप Okay. पता कर सको कि एक व्यक्ति परिपूर्ण Actually, है hold आत्मा it. से। I'll finish the point number 3 and then I'll come back to this. The third thing he says in verse 21 is submit. और तीसरी चीज है जो अधीन रहो, You know what? This is the problem. और यही समस्या है, This word is a problem for a lot of us. और यही शब्द एक समस्या है हम सब के लिए। Submissive. अधीन रहना, The word is hupotasso. और जो शब्द है यूनानी में हुपोटासो है, It means willingly come under someone whose rank is higher. I willingly submit myself to the person above और me. इसका अर्थ ये है कि मैं अपनी इच्छा से अधीन होता हूँ। This word bothers a lot of us. और ये शब्द जो है हम सबको Submit. बहुत, हम कुछ लोगों को It's a बहुत परेशान military term करता in a है। way. It's a military term in a way. ये मानो एक मिलिट्री का शब्द There है, is a general एक जनरल होता है and there is a lieutenant in the army. और एक Okay. सैनिक है मानो। For example, in सुबेदार। politics we say there is a prime minister और पॉलिटिक्स में एक प्राइम मिनिस्टर and होता there है is an MLA. और एक एमएलए Local area. लोकल So the MLA says to the prime, yeah, I am under you. और एमएलए कहता है In प्राइम rank. मिनिस्टर से कि हाँ मैं आपके अधीन हूँ, The MLA can think he is smarter than the prime minister, और एमएलए सोच सकता है कि वो प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा समझदार है, but in rank wise he has to submit to him, लेकिन right? रैंक वाइज उसे अधीन रहना है प्राइम मिनिस्टर के। The spirit-filled believer will be submissive. और जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण विश्वासी है वो अधीन रहेगा, The true believer will be submissive. और जो सच्चा विश्वासी है वो अधीन रहेगा, The carnal believer is never submissive. और जो कार्नल विश्वासी है वो अधीन The नहीं रहेगा। worldly Christian does not like to और जो submit. संसार में है मसीही वो कभी उसे पसंद नहीं आएगा अधीन Where is रहना। the first place that you find out if you are spirit-filled or not? और पहली जगह ऐसी कौन सी है जब आपको पता चलता है कि आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है या नहीं? I'm going to do what Samir did. और मैं वही करूंगा जो समीर ने किया, Ask you the question. मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा। Where is the first place that you find a person is spirit-filled or no? और पहली जगह कौन सी है कि आप जान पाओ कि व्यक्ति आत्मा से परिपूर्ण है या नहीं? We read the passages. You know what it says? और जानते हैं क्या कहता है? In your home. आपके घर में। Easiest place to live like a Christian, public life. In the और church. Easiest place. सबसे आसान मसीही जीवन जीना वो लोगों के सामने। Easiest display of Christianity in the church. और कलीसिया में आप दिखा सकते हो मसीही Most जीवन, difficult बहुत place to आसानी live से। the Christian life, in your home. और सबसे कठिन जगह आपके घर में है। That's मसीही where जीवन Paul जीने starts. की। और पौलुस वहीं से शुरुआत Wives. करते हैं। Now, don't get it wrong. और गलत मत Why समझिए। is Paul saying wives be subject to your husband? और He's पौलुस talking in क्यों sense कह of रहे हैं पत्नी submission. अपने पति के अधीन रहो? You know why he's saying? जानते He's हैं saying क्यों? the true Christian life begins at home. कि सच्चा मसीह जीवन घर में शुरू होता है।
2 weeks back, और 2 सप्ताह I पहले was not 2 weeks back, but some longer Yeah. than that. उससे कुछ A और lady समय came पहले complaining about her husband, एक स्त्री आई थी अपने पति के बारे में and I बात asked her, करने। "Who else have you spoken to?" और मैंने कहा आपने किससे बात की है और And she gave me 2 names, और उन्होंने मुझे 2 नाम and दिए I said, "You know what the Bible says? और कहा कि मैंने कहा जानते हो बाइबल क्या कहती Wife है? subject to your husband." It does not say wife gossip about your husband. कहता है कि पत्नी अपने पति के अधीन रहे, ना कि उसके बारे में बातें करे, Don't gossip about your husband. अपने पति के बारे में Oh, he does. बातचीत ना करे, Mind you, don't gossip. Go to God. परमेश्वर के पास जाए। I said, don't speak to anyone about your husband. और मैंने कहा कि अपने पति के बारे में किसी से बात मत करना। And he says here, wives, be कहता है, subject to your husband. What does he mean? पत्नियां अपने पति के अधीन रहे। What does he mean? इसका अर्थ A husband and wife are subjected to each other. कि एक पति और पत्नी एक दूसरे के अधीन है। How can it happen? ऐसे कैसे हो सकता If है? individually they are submitted to the Lord, they will find it easier to submit to each other. अगर व्यक्तिगत Simple. रूप से वो परमेश्वर के अधीन है तो Children, एक be दूसरे के अधीन submitted रहना to your बहुत आसान parents. है। और बच्चे अपने माता पिता के अधीन रहे। If children are submitted to God, they will submit to the parents also. अगर बच्चे परमेश्वर के अधीन है तो माता पिता के भी अधीन Servants, रहेंगे। be submitted to your masters. Be submitted to God first. You'll be submitted to your master. और जो दास है अपने स्वामी के अधीन रहे। अगर When परमेश्वर के people are अधीन है not तो उनके submitted भी to अधीन God, रहे। then they don't submit to each other. That's where the problem comes in. जब लोग परमेश्वर के अधीन नहीं होते तब एक दूसरे के अधीन भी नहीं रहते। We don't say, I do it my way. और हम ये नहीं कहते मैं अपने तरीके से We करूँगा। say, we will do it God's way. हम ये कहते हैं कि हम परमेश्वर के That is रास्ते से submission. चलेंगे। वो अधीन In the है। dorm life, right? और डॉम्स के जीवन में We are submitted to the one placed above us. और हम उनके अधीन है जो हमारे We ऊपर are first submitted to God, then we are हम submitted to the पहले authority. परमेश्वर के अधीन है, फिर जो हम हमारे ऊपर अथॉरिटी है उसकी। Children don't say, I'll do it my way. We'll say, we do it God's way. और बच्चे ये नहीं कहते कि मैं अपने तरीके से करूंगा, लेकिन परमेश्वर के तरीके। Now, here is the problem, और समस्या ये which है most Christians don't understand. जो बहुत मसीह नहीं समझ If पाते। a person tries to submit without the help of the Holy Spirit, there is trouble. अगर I'll give you पवित्र an आत्मा illustration. के मदद के बिना अधीन रहने की कोशिश करें तो समस्या आती A है। child एक बच्चा wants to do something, वो कुछ करना चाहता है okay? Parents don't agree. और माता पिता नहीं कहते हैं, But he says, I'll force myself, I will do what they say. और बच्चा कहता है कि मैं जब वही करूंगा जो माता पिता कहते हैं, I'll do what they say. मैं वही करूंगा On his जो own माता strength. पिता खुद के Not सामर्थ्य, depending on God. परमेश्वर पर निर्भर You know नहीं। what happens? जानते They क्या get होता है? irritated at small things. वो छोटी छोटी चीजों पर It नाराज happens होते in a हैं। marriage. और ये एक विवाह में भी होता है। The wife says, I want you to do this. The husband says, no, I won't do this. और पत्नी कहती है आप ये करो, और पति कहता है कि मैं नहीं Then the करूँगा। hyper spiritual husband will open the Bible and say, see, it says here, submit to me. और जो बहुत हाइपर स्पिरिचुअल पति है कहता है कि देखो यहाँ The लिखा wife है will say, मेरे but it अधीन says you रहो। must love me. और पत्नी कहते हैं वो ये भी लिखा है कि मुझसे प्रेम करो। So the wife says, okay, I'll submit to you. और पत्नी कहेगी हाँ ठीक है मैं तुम्हारे अधीन But the रहूँ, Holy Spirit is not in the picture. लेकिन पवित्र आत्मा नहीं है उसमें। And the reason I'm saying this, और कारण ये है कि मैं कह रहा हूँ कई बार this thing can come in and we can say, I'll submit to you from my mouth, but I don't mean it from my heart. कि मैं आपके अधीन रहूंगा, It can happen in लेकिन हम any मुंह से relationship. कहते हैं लेकिन हृदय से नहीं। It can happen in a church too. ये कलीसिया में भी हो People सकता will है। sit in a church and they say, Pastor, we will submit to you whatever और you say by the mouth, but in their heart they plan their own things. और कलीसिया में बैठकर लोग कह सकते हैं कि पास्टर हम आपके अधीन हैं, लेकिन हृदय में उनके कुछ Remember और what ही we योजनाएं said? चल रही हैं। Submitted to the Lord, then it is easier to submit to each other. यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर के अधीन रहो और फिर आसानी से आप एक दूसरे के अधीन हो सकते हो। Because if you do not depend on the Holy Spirit, when क्योंकि the अगर flesh आप comes in, पवित्र आत्मा पर निर्भर नहीं है और your शरीर old आता है sin बीच में, nature comes in, आपका पुराना पापी स्वभाव and आता the है old बीच sin में, nature does not like to submit. और It wants वो its own way. पापी स्वभाव उसे पसंद नहीं है किसी के अधीन रहना। And then this is the language that comes out. और ये जो शब्द है ये आते हैं I am trying to be nice to you, but you don't change. कि मैं तुमसे अच्छा बर्ताव Have करने you की said कोशिश that or करता हूँ, heard that? लेकिन तुम बदलते नहीं। Have you said that to someone, or क्या have आपने you heard किसी से someone कुछ say कहा that to है you? ऐसे ही? I आपने am किसी trying से to सुना change, है? but nothing happens. I am trying to be nice to you, but you don't change. मैं बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं अच्छा होने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप बदलते नहीं। Right? Imagine ये सोचिए if people understood the truth in marriage अगर लोगों को सच्चाई समझ and में stop आए saying these शादी things. I में, am trying to be nice to you so that you और ये change. चीजें बोलना बंद करें। That is the flesh. वो आपका शरीर But बोल if रहा they are है, filled with the Spirit, लेकिन अगर submitted, वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, they will submit themselves to God. They will say, वो what परमेश्वर does के अधीन God say? होंगे।
और कहेंगे परमेश्वर क्या And then चाहते they will go हैं, and pray for the person. और फिर प्रार्थना करेंगे उस They व्यक्ति will के, love the person उस unconditionally. व्यक्ति को बिना शर्त का प्रेम करेंगे। Depending upon who? किस पर निर्भर होते हुए? Holy Spirit. पवित्र आत्मा To के bring ऊपर, about the change. कि वो बदलाव You लाए। and I cannot bring the change. आप बदलाव नहीं ला सकते, मैं I बदलाव cannot नहीं bring ला the change. सकता, The Holy Spirit can. पवित्र आत्मा And बदलाव He ला सकता है, desires to. और वो चाहता है And कि He वो बदलाव wants लाए, to. और वो चाहता है But कि what वो does He बदलाव want लाए। from us? लेकिन हमसे क्या चाहता है Available. कि हम यहीं पर अवेलेबल रहें, Once we are available, then और He जब can हम change वहाँ us. पर उपस्थित है तो वो हमें बदल देगा। If you are Spirit filled, अगर आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हैं, it will show. वो दिखाई देगा। Where does submission begin? और अधीन होना कहाँ पर शुरू होता है? In the house. घर में। If you are submissive at home, you will be submissive in the church. If you are not submissive at home, you won't be submissive anywhere else. अगर आप घर में अधीन Either हैं at तो workplace, कलीसिया में भी रहोगे, अगर घर में Neither at नहीं your workplace. तो कहीं नहीं, तो ना Neither काम at the की church. जगह में ना कलीसिया में। What are the other evidences? और दूसरी Now चीजें we'll क्या show you है? a few slides. और कुछ चीजें दिखाऊंगा। When a person is spirit filled, जब एक व्यक्ति आत्मा से परिपूर्ण है then they elevate Christ, which means the raise of Jesus तो Christ, वो right? मसीह को ऊंचा उठाते हैं, Because glory belongs to Christ, not to क्योंकि me. महिमा मसीह की है। Okay, I have this on the handout, I'll give it to you. When a person is spirit filled, they have the fruit of the Spirit. और Love, जब joy, peace, kind, they have those तो things. उस व्यक्ति के पास पवित्र आत्मा का फल होता है। When the person is spirit filled, जब आत्मा से they परिपूर्ण love है and honor the body, the physical body. और वो अपने They शरीर don't का drink, आदर they don't करते हैं, smoke, they don't वो make शराब tattoos, नहीं they don't do पीते, those things. सिगरेट नहीं पीते, They don't make सारी tattoos चीजें on them, on टैटू themselves. नहीं बनाते, They love the body of Christ, वो परमेश्वर के देह से प्रेम करते हैं, which means the church. यानी कि कलीसिया Next. से। Okay, they love to study and apply the faith. और The वो book. अध्ययन They करना love the पसंद करते Bible हैं, वो and they बाइबल walk से by प्रेम faith, they live करते by हैं faith. और विश्वास से चलते हैं They witness for Christ. और मसीह के लिए गवाही देते हैं। They don't walk after the flesh but after the things of the Spirit. वो शरीर की चीजों के पीछे नहीं लेकिन पवित्र आत्मा की चीजों के They पीछे live जाते in the love of God, they're हैं। not परमेश्वर afraid के of God. प्रेम में जीते हैं और उनसे भयभीत नहीं They होते। look forward to the coming of Christ. वो मसीह के आने के They pray according to the will of God. ये पवित्र आत्मा की इच्छा अनुसार प्रार्थना करते हैं। They are fervent, they are serving people. Romans वो 12:11. परमेश्वर के लोगों की सेवकाई कर रहे हैं Okay? They walk by faith, not by और works. विश्वास से चलते हैं, कार्यों से नहीं। They don't fulfill the lust of the flesh, वो शरीर की लालसाओं में नहीं जीते and they live in the sanctification of the और Spirit. पवित्र आत्मा की पवित्रीकरण में रहते What is not spirit? What is the combination of this? हैं। और Spirit filled does not mean speaking in angels' languages, और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने anything का अर्थ that ये comes out of the नहीं है mouth. That is not spirit filled. स्वर्गदूतों की भाषा में बोले या कुछ भी बोले। Spirit filled is not speaking loud and proud, but it's a still small और voice, shouting, पवित्र आत्मा से screaming. परिपूर्ण होना That is not spirit इसका अर्थ ये नहीं कि Some जोर से people- बात करें और घमंड से बात करें। Some people कुछ लोग scream a lot in the message while they are preaching. संदेश में बहुत चिल्लाते हैं जब प्रचार And करते a हैं person comes out and says, what an amazing message. और क्या अद्भुत संदेश था, कुछ लोग कहेंगे। It was so loud, so clear. What power was there in the voice? इतने जोर से आपने प्रचार किया, बहुत सामर्थ्य You आवाज don't में। see that. आप ये नहीं It's देखते। a still small voice. वो एक शांत छोटी सी आवाज A होती है। person can be anointed and speak loudly, that's not a problem. But एक people व्यक्ति equate. अभिषिक्त हो If he is सकता है, speaking जोर से loudly, बात कर सकता means है। he is spirit filled. Doesn't happen. लेकिन सिर्फ अगर वो जोर Next. से बात करे इसका अर्थ ये नहीं कि परिपूर्ण है आत्मा से। It does not mean always miracles and healing. इसका अर्थ ये नहीं कि हमेशा चमत्कार और चंगाई करते If हैं। you are spirit filled, that means you will always do miracles. No. ऐसा नहीं होता। Spirit filled is not foretelling the future beyond what the Bible foretells. और इसका अर्थ ये नहीं कि भविष्यवाणी हम करें उसके People will परे think, जो oh, बाइबल if में he is लिखा spirit है। filled, then he should be able to tell the future. और लोग कहेंगे अगर वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है तो उसने If he भविष्यवाणी cannot करनी prophesy, चाहिए। then no, not spirit filled. वो भविष्यवाणी नहीं कर सकता तो वो आत्मा से परिपूर्ण नहीं है। Nowhere does it say in the Bible. ऐसा बाइबल में नहीं कहा It's a गया where. था। That's why he prepared the handout with all the verses in it. Go home and इसलिए read ये it. दिया गया है, आप घर जाके पढ़ सकते Be careful. Be हैं। और सावधान careful रहे when people take you in the wrong way. जब लोग आपको गलत दिशा में ले जाए। Now, here comes the fourth point, चौथी and बात, this is the most important one. और ये सबसे महत्वपूर्ण। How can I be filled with the Holy Spirit? और मैं कैसे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहूं? People will say in Acts chapter 2, see, they spoke in tongues.
और लोग कह सकते हैं प्रेरितों के काम 2 में कि देखो उन्होंने अन्य भाषाओं में बात की। The word अन्य भाषा basically means national languages. और जो शब्द है अन्य भाषा, उनका अर्थ है दूसरी भाषा है, दूसरे देशों की भाषा है। We used to tease Pastor Carl. और हम पास्टर काल को टीज करते थे कभी। If you speak in Hindi, that is speaking in tongues. अगर आप हिंदी में बात करो तो वो When Pastor Carl speaking in Hindi, he is speaking in tongues now. कि अगर पास्टर काल हिंदी में बात करे तो Because here's what happened once. Like, you know, we know his Hindi is very limited. और हम जानते हैं कि उनकी हिंदी थोड़ी सी Little bit he'll कच्ची say. है। But when you're standing next to him, sometimes he's soul winning. Words are coming from his mouth, लेकिन and you're जब like, how does he आप know उनके this? साथ खड़े हैं सोल विनिंग के टाइम पे, तो उनके मुंह से ऐसे He's शब्द speaking आते हैं, such clear Hindi without any शुद्ध accent, हिंदी। clear. शुद्ध हिंदी बात करते हैं। Now what's happened to him? और अब You know हुआ what क्या that is? हुआ? जानते हैं ये क्या है? That is tongues. ये भाषा है। Something that is not very clear in speaking, he's speaking so fluently. What is एक happening? ऐसी He's चीज sharing जो the वो बोल gospel. नहीं सकते, लेकिन वो वहाँ पर खड़े होके शुद्ध बोल रहे हैं, Yeah, वो we were पवित्र आत्मा के outside. द्वारा। We were outside Shopper Stop once, and we were speaking to a group of people. और हम शॉपर स्टॉप के बाहर थे और कुछ लोगों से बात कर रहे And थे, this man would, these two young men would not, they were not ready to speak in English with him. और ये 2 व्यक्ति थे जो उनके साथ अंग्रेजी में So बात I ही नहीं told him, करना I said, you चाहते speak in English, I'll translate. कि मैंने This is कहा the कि result. आप इंग्लिश में बात करो और मैं अनुवाद करूंगा। And suddenly he began to speak in clear Hindi to them. और Like अचानक that. से उन्होंने एकदम शुद्ध हिंदी में उनसे बात Like- करने लगे। What happened to him? और मैंने सोचा इन्हें क्या हुआ? Spirit filled, पवित्र आत्मा से power परिपूर्ण, manifesting. और जो सामर्थ्य है That वो is बाहर आ रहा that है, is true tongues or languages. और That's वो what it is. सच्चा In a भाषा way, है okay. एक तरह से। But how can I be filled? लेकिन मैं कैसे परिपूर्ण रहूं? That's why Paul puts the example of wine. इसलिए पौलुस वो दाख रस का उदाहरण देते हैं। Right? When alcohol controls a person. जब दाख रस एक व्यक्ति को Have you seen नियंत्रण an में करता alcohol? है, Have you seen an alcoholic singing on the road sometimes? क्या आपने एक शराबी को रास्ते पर गाते हुए सुना He है? has no idea what he's doing. वो जानता नहीं वो क्या कर रहा He's है, going here, he's going there. He has no idea. यहाँ वहाँ जा रहे हैं, वो कुछ Because the समझ नहीं alcohol पा is रहा है। controlling him, right? क्योंकि वो उस शराब के नियंत्रण में He है। is singing, but he does not. What were you singing? I don't know. Whatever I'm वो singing. गा रहा है लेकिन उसे समझ नहीं, Why? He's controlled by the alcohol. क्योंकि वो उस शराब के But when नियंत्रण a में है। person is controlled by the Holy Spirit, लेकिन जब पवित्र आत्मा के नियंत्रण में एक knows what व्यक्ति he is होता है, doing. वो जानता है वो क्या कर रहा he है, knows what he is doing. वो जानता है वो क्या Because कर he is रहा no है। longer in control physically, but the Holy क्योंकि वो- Spirit is controlling him. खुद के नियंत्रण में नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा उस के When a person नियंत्रण is में है। filled, the जब Holy एक Spirit व्यक्ति controls परिपूर्ण the है, person. That's what it means. तो पवित्र आत्मा How do I be filled? इसका नियंत्रण करती है। How do I be filled? और मैं कैसे परिपूर्ण रहूं? First thing to be filled is you must be saved. पहली चीज है कि आप उद्धार An पाएं। unsaved person cannot be filled with the Holy Spirit. Sorry, एक अविश्वासी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं हो सकता, cannot happen नहीं हो सकता। unless the person puts their trust in Christ. जब तक Only एक- then they will be filled with जब the एक Spirit. व्यक्ति परमेश्वर में यीशु मसीह में विश्वास करे, तब वो आत्मा से परिपूर्ण हो Because सकता in the world is a spirit of sin. है। क्योंकि इस संसार में पाप की आत्मा है, It's the spirit of Satan, शैतान की आत्मा है, and that spirit takes a person to hell. और वही आत्मा उन्हें नरक ले जाती है। But when a person puts their trust in Christ, लेकिन जब एक व्यक्ति अपना विश्वास यीशु मसीह में रखता है, then the cleansing takes place. तब वो शुद्धिकरण All होता है sins are paid for. और सारे पापों का भुगतान हो And जाता है। remember in John chapter 2, Jesus went to और turn the यूहन्ना water 2 में- into the juice. Remember that? यीशु मसीह ने उस पानी को दाखरस में बदला, No, not that. The juice. जूस में बदला। What did he do? What did he और do? उन्होंने क्या किया? There were 6 pots, right? 6 वहाँ पर He said, empty बर्तन them थे first, और कहा उन्हें खाली करो पहले then fill them. और फिर उन्हें भरो। Cleansing. पहले उसको शुद्ध किया गया। When a person believes and puts their trust in Christ, then the Holy Spirit comes. एक व्यक्ति जब अपना विश्वास यीशु मसीह में रखते हैं, तब पवित्र आत्मा आता Cleansing. है। Clean me of myself, clean me of my pride, clean me of my और sin. मेरे घमंड से, मेरे पाप से मुझे शुद्ध करो। Thirdly, the motive must be right. और तीसरा, उसका उद्देश्य सही होना I चाहिए। want to be filled with the Spirit so that when I go up and preach, everyone will say, what an amazing message, and they will और say, मैं what a great पवित्र आत्मा preacher. से परिपूर्ण होना चाहता हूँ, ताकि जब मैं जाके प्रचार करूँ तो लोग कहें कि कितना अद्भुत प्रचार है। When I go to do soul winning and somebody gets says, what a great person, no. ऐसा Motive is नहीं not है, जब right. मैं सोल विनिंग जाऊँ तो लोग कहें कितना महान व्यक्ति है, ऐसा नहीं है। Only one valid motive.
सिर्फ एक ही उद्देश्य होना चाहिए glorify Jesus Christ. कि यीशु मसीह की महिमा हो। That's the only motive. सिर्फ यही उद्देश्य होना How चाहिए। can I be filled? मैं कैसे परिपूर्ण रहूं? I need to be saved, मुझे उद्धार पाना है, cleansed, शुद्ध होना है, sanctified. शुद्धिकरण होना है। Third, my motive should be correct. और तीसरा, मेरा जो उद्देश्य है वो सही होना चाहिए। Then you ask for the filling. फिर आप पवित्र And आत्मा से God fills परिपूर्ण you. हो And God fills you. और परमेश्वर आपको You परिपूर्ण can करेंगे। say this to the Lord, Lord, take my heart and use it for you, God. और आप कह सकते हैं, परमेश्वर मेरा हृदय लीजिए Take और my आपके body कार्य and के लिए live इस्तेमाल through my करें। body, Lord. और मेरे शरीर के द्वारा आप जिए Take my mind and teach me, Lord. और मेरा मन लेके मुझे सिखाइए Take my will and teach me to do your will, और Lord. मेरी इच्छा आप ले और मुझे आपकी Ask इच्छा for that करना filling and सिखाए then God fills you. और आप मांगो इससे और You are फिर परमेश्वर surrendering, आपको you are emptying परिपूर्ण yourself करेगा। of you and you are saying, God, I have no place for और myself. आप खुद You को take खुद over. से खाली कर रहे हैं और परमेश्वर को आने को कह रहे हैं। What do we say? When a person is filled, what happens? He is और joyful. एक व्यक्ति जब परिपूर्ण है तो क्या होता है? वो Joyful आनंदित in है spite of situations. परिस्थितियों के बावजूद Thankful in circumstances. और धन्यवाद देता है कौन सी भी परिस्थिति में Submitted. और अधीन है, Submitted. अधीन है। Now, how do I be filled? और मैं कैसे परिपूर्ण रहूं? Colossians chapter 3 verse 16. और कोलोसियर 3:16 In Colossians 3:16 और कोलोसियर 3:16 में to the verse 4, chapter 4 verse 1. और 4:1 तक Everything is almost the same. सब कुछ एक समान है, Everything is almost the same सब कुछ एक समान है, except one thing. सिर्फ एक In चीज। Ephesians 5:18 he says, be filled with the Spirit. 18 में कहता है कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहो In Colossians 3:16 he says, let the word of God dwell in you richly. और कोलोसियर 3:16 में कहता है कि परमेश्वर का वचन आपके हृदय में बना रहे। Ephesians 5:18 to 21, Colossians 3:16 to 21, parallel passages. और ये एक समान है ये दो भाग। Ephesians says, be spirit filled. इफिसियों Colossians कहता है says, आत्मा से परिपूर्ण रहो let the word of God dwell in you richly. और कोलोसियों में कहता है कि परमेश्वर का वचन आप में बसने। And what does Colossians 3:16 to 21 say? और कोलोसियर 3:16 से 21-25 तक क्या Verse कहता है? 16, you will be joyful when you are filled with the word. और आप आनंदित रहोगे जब आप वचन से भरे हो। Verse 17, you will be और thankful. 17वीं पंक्ति, आप धन्यवाद दोगे। In verse 18 it says, subjected. और Same three 18वें things. पद में अधीन रहो। Same three things. वही तीन चीजें। Joyful, thankful, submissive. आप आनंद मनाओगे, धन्यवाद दोगे और अधीन रहोगे। How many love algebra? और अलजेब्रा किसे I will not raise my hands. अब It मैं was the अपने हाथ cause नहीं of my उठाऊंगा। failure. But one thing I learned in algebra. और अलजेब्रा में Simple. मैंने एक चीज सीखी, If A equals C, अगर correct me if I'm wrong, A is equal to C and B equals to C, और B then A equals to B. Is that correct? Correct? Ephesians 5:18, Colossians 3:16. You want to be spirit filled, you have to be filled with the word of God. अगर आपको आत्मा Simple. से परिपूर्ण रहना है तो आप परमेश्वर के वचन से भी परिपूर्ण हो। Spirit filled, joyful, thankful, submissive. और- Word of God dwelling in you, पवित्र joyful, आत्मा thankful, से- submissive. पवित्र- I want to be spirit filled, filled with the word. अगर Simple. मैं आत्मा से Algebra. परिपूर्ण होना चाहता हूँ तो वचन से भी परिपूर्ण होना I wish they जरूरी give है। marks for spiritual answers. In school they don't, they fail you. They give you some. इसलिए इसके लिए मार्क्स नहीं देते। Remember that joke you always say? और The child wrote in the answer paper. और बच्चे ने आंसर पेपर में लिखा God knows answers to all the कि questions. परमेश्वर सारे प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। Merry Christmas. वेरी क्रिसमस। The teacher corrected the paper and gave it back. और टीचर ने वो पेपर करेक्ट करके वापस दिया। God gets 100, you get 0. Happy New Year. परमेश्वर को 100 पे आपको 0। Right? Fullness of the Holy Spirit depends upon the filling of the word. और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना इस पर I निर्भर want to be करता है कि filled with the Holy वचन Spirit. You need to be filled with the word of God. अगर आपको पवित्र Simple. आत्मा से परिपूर्ण होना है तो परमेश्वर के वचन से भी If you are परिपूर्ण not होना है। filled with the word, you will अगर never आप be filled वचन with से the Spirit. परिपूर्ण नहीं है Why? तो आत्मा से भी नहीं होंगे। If the Holy Spirit is in you, पवित्र आत्मा आप में है, if you don't have the word in you, अगर आप वचन आप में नहीं है what will the Holy Spirit use to apply in your life? तो पवित्र आत्मा किस चीज का इस्तेमाल Remember करेंगे what आपके he जीवन said? में? God plans, Son fulfills the plan, Holy Spirit applies it. Correct? कि परमेश्वर What will he पिता apply if there is योजना nothing? बनाते हैं। What will he apply if there is nothing? अगर आपके जीवन में कुछ नहीं है तो आप But I पवित्र आत्मा want to क्या be spirit इस्तेमाल filled. करेगा?
be spirit मैं filled. पवित्र आत्मा से परिपूर्ण You होना want to चाहता be हूँ। filled with the Spirit, you will have to be filled with the Word of God. अगर आपको Simple. आत्मा से परिपूर्ण होना है तो वचन से भी परिपूर्ण होना पड़ेगा। People know a lot about the Holy Spirit but don't know anything about the Bible. और लोग पवित्र आत्मा के बारे में बहुत कुछ जानते हैं लेकिन वचन के बारे में नहीं जानते। Because they always want to know about spirits, they want to know about demons, they want to know about this. हमेशा They आत्माओं के never बारे में want to know जानना about the चाहते हैं, Word. शैतान के बारे में, लेकिन वचन के बारे में नहीं। If you don't know about the Word, you will never be Spirit filled in a way. अगर आप वचन It's के sad. बारे में नहीं जानते तो आप आत्मा से परिपूर्ण नहीं हो सकते। Let the Word of God dwell in you, not poorly, richly. और परमेश्वर का वचन आप में बसने दो, Not poorly, richly. और गरीबी से नहीं, बहुत गहराई से। In 16 it says, let the Word of God dwell. The word dwell means tabernacle. और कहता है कि मसीह का वचन आपके In the हृदय Old में। Testament, what is the tabernacle signifying? The presence of God. और पुराने नियम में मिलाप का तंबू क्या है? In the परमेश्वर most की holy उपस्थिति। place, how long was the presence of God और there? सबसे पवित्र स्थान में कब तक था परमेश्वर की उपस्थिति Always. वहाँ पर? हमेशा। Tabernacle, God's presence tabernacled amongst His people. कि परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा उनके लोगों के बीच थी। That's the same word that is used here. और वही शब्द यहाँ इस्तेमाल किया गया है Let the Word of God dwell in you richly. कि परमेश्वर का वचन आप में Let the अधिकाई Word से of बसे, God tabernacle in you richly. कि आप परमेश्वर का वचन आप में बसे। When you are filled with the Word, जब आप वचन से परिपूर्ण हैं, what does filled mean? और परिपूर्ण होने का अर्थ क्या है? Controlled. नियंत्रण में है। Remember remote control of your TV? और आपकी टीवी You के control रिमोट it. कंट्रोल समान। You don't want to watch a channel, you change the channel. You अगर control आप it. देखना नहीं चाहते तो आप बदल देते हो When उसे। the Word of God begins to control you, जब परमेश्वर का वचन When your आपको life is beginning नियंत्रण to आपका control you, नियंत्रण करता है, then you will make yourself available to the Holy Spirit. तो पवित्र आत्मा के लिए आप वहाँ पर उपस्थित रहोगे And the Holy Spirit will begin to control you. और पवित्र आत्मा फिर आपका नियंत्रण The करेगी। Holy Spirit will take the Word and apply it in your life. वचन लेगी पवित्र आत्मा और आपके जीवन में If उसका there कार्य is no होगा। Word, what will He अगर use? वचन नहीं है तो क्या किस चीज का इस्तेमाल It's the करेंगे? Word. वो वचन He है, will always use the Word. वो हमेशा The वचन का Holy इस्तेमाल Spirit does करेगा। not use your emotions. और पवित्र आत्मा आपके भावनाओं का He इस्तेमाल नहीं doesn't use करता, your conscience. आपके विवेक का इस्तेमाल नहीं करता। What did Jesus say? That when the Comforter will come, यीशु ने क्या कहा? जब He सांत्वना देने will वाला take आएगा from me वो मुझसे लेगा and point you to me. और तुम्हें मेरी ओर दिशा If you have the दिखाएगा। Word in you, then you can be filled. अगर वचन आप में है तो आप परिपूर्ण हो सकते हो। People say, I have a sin and I cannot get over it. और लोग कहते हैं कि मेरे अंदर एक पाप है और मैं उस पर विजय नहीं The पा reason is because they are not filled with the Word. That's why और this कारण verse ये is. है क्योंकि वो वचन से भरे नहीं है। Because they don't allow their lives to be controlled by the Word of God, they allow their lives to be controlled by sin. क्योंकि वो नहीं अपना जीवन परमेश्वर के वचन के द्वारा नियंत्रित नहीं होने देते, इसीलिए पाप When the के द्वारा Word does not नियंत्रण control में you, 100% sin will control you. अगर वचन आपको नियंत्रण में नहीं रखता तो आप Your पाप के emotions अधीन will होते हैं। control you. आपकी भावनाएं Your old sin nature will आपको control you. नियंत्रण में रखेगी। आपका And you पुराना will say, स्वभाव I आपको don't, नियंत्रण I में mean, रखेगा। I can't get free from this bondage. और आप कहोगे कि मैं इससे छुटकारा नहीं पा The सकता। only way, सिर्फ एक रास्ता है you fill yourself with the Word and you pray. कि आप वचन के द्वारा परिपूर्ण रहो और प्रार्थना करो। Because when you fill yourself with the Word, then the Holy Spirit begins to use the Word. क्योंकि Give you जब आप victory. वचन के द्वारा परिपूर्ण है तो पवित्र आत्मा उस वचन का इस्तेमाल The Holy करता Spirit है will take the passage and bring it to your heart, and then He will give you pure और ये and वचन लेके sanctified. आपके हृदय में लाएगा पवित्र आत्मा। Then you pray. और आप प्रार्थना And करिए God begins to do the work. और परमेश्वर कार्य God करने begins to लगेंगे control the way. और परमेश्वर God नियंत्रण में begins to लाएगा lead you. और परमेश्वर आपकी That's अगुवाई when you करेगा। can say, God, my body, let it be used for your name. और तब आप कहेंगे परमेश्वर मेरा शरीर जो है God, my आपकी house, महिमा my के लिए इस्तेमाल family be हो। used for your name. मेरा घर और मेरा परिवार आपके Lord, लिए let my इस्तेमाल mind हो। be used for your name. मेरा मन आपके नाम Listen, के it इस्तेमाल is very easy to pray, God, use बहुत आसान है my प्रार्थना life, करना। use my job. But what करना कि about saying to परमेश्वर God? मेरे जीवन को इस्तेमाल करे, मेरे कार्य को इस्तेमाल करे। How about saying to God, use my mind, use my will? और परमेश्वर से आप ये क्यों नहीं कहते कि मेरा मन और मेरी Why don't इच्छा you का say, इस्तेमाल God, करे? not my will, but your will be done? ये क्यों नहीं कहते कि परमेश्वर मेरी And नहीं then लेकिन allow आपकी God इच्छा to do हो it. और फिर परमेश्वर को वो करने दे। Right? It's easy to say, God, use me in my job. Yeah, He will और use you in बहुत your आसान job. है ये But कहना how कि about परमेश्वर giving मेरा your will to इस्तेमाल Him? करे आपके मेरे कार्य का, How about giving your will to Him? लेकिन अपनी इच्छा भी उनसे How सौंप do I get spirit सौंप filled? दो। मैं कैसे पवित्र आत्मा से When you परिपूर्ण हूँ? allow the Word. जब आप वचन को
ग्रहण करते हो, when you allow the word to dwell in you richly, जब आप वचन को आपके मन में अधिकाई से बसने देते हो, then you are spirit filled. तब आप आत्मा से परिपूर्ण हो। Let's review, और हम फिर से दोहराएंगे, right? Who is the Holy Spirit? पवित्र आत्मा कौन है Third person of the Trinity. और त्रिएकता का What तीसरा does तत्व। filling mean? और परिपूर्ण होने का अर्थ क्या है? Control and guidance. नियंत्रण में रहना, What are the परमेश्वर। 3 evidence of being spirit filled? और 3 चिन्ह क्या है कि आप Joyful. आत्मा से परिपूर्ण हो, आप आनंदित हो। In Ephesians 3:16, what are the और 3 इफिसियंस evidences? 3:16 में Joyful, thankful, आनंदित, service. धन्यवाद Same. देना और अधीन रहना। How can I be filled? और मैं पवित्र आत्मा से कैसे परिपूर्ण रहूं? Colossians 3:16. कोलोसे 3:16। You have passed your algebra exam. आप I अलजेब्रा के want to एग्जाम be पास filled with the Holy Spirit. I have to be filled with the Word. अगर मुझे पवित्र आत्मा से If the word परिपूर्ण is होना है not तो there, वचन से I cannot परिपूर्ण be filled. होना है। अगर वचन नहीं है तो मैं Because नहीं हो what will the सकता, Holy Spirit use? परिपूर्ण हो सकता, क्योंकि पवित्र आत्मा क्या इस्तेमाल Okay, करेगा। so this was more like a little bit of teaching. और ये कुछ सिखाने के कुछ पंक्तियाँ थी। Okay, I'll speak after this. Let's pray. Father, we just want to प्रार्थना thank you. करें। पिता, धन्यवाद देना चाहते हैं, Thank you for this evening. धन्यवाद इस शाम के And लिए। as we think about this aspect of the filling of the Spirit, और जैसे हम सोचते हैं इसके बारे में, पवित्र आत्मा से we just want to परिपूर्ण, remember हम ये याद रखना चाहते this हैं, is not some magic, ये कोई जादू नहीं but है, it's an act of the will. लेकिन ये इच्छा है This is our act of will. और हमारी इच्छा है। Lord, when we want to be Spirit filled, पिता, हम आत्मा से परिपूर्ण होना we चाहते want हैं to be richly be dwelt with the Word of God. और हम पवित्र वचन हमारे अंदर, When the Word अधिकाई dwells से in me बसना। richly, then the Holy Spirit will fill me. और जब वचन है तब पवित्र आत्मा मुझे भरेगा। Speak to our hearts, Lord. हमारे हृदय से बात कीजिए, Speak to our hearts. हमारे हृदय से बात As we कीजिए। think about this theme over the week, और जैसे हम इसके बारे में सोचते हैं पूरे सप्ताह, speak to us, God. हमसे बातें Give us कीजिए, understanding, God. हमें समझदारी दीजिए, We worship you, Lord. हम आपकी आराधना If you are करें। here for the first time, अगर आप पहली बार यहाँ पर हैं you've come before, या फिर आप पहले भी आ चुके हैं, but you do not know how will you go to heaven. लेकिन आप नहीं जानते आप स्वर्ग कैसे You're not जाएंगे, sure of going to heaven. आप नहीं जानते कि आप निश्चित रूप से You स्वर्ग can say जाएंगे, this simple prayer in your heart. और ये प्रार्थना अपने हृदय में कीजिए। You can say, Jesus, कहिए, यीशु I am मसीह, a sinner. मैं एक पापी हूँ, Forgive me. मुझे क्षमा कीजिए। Thank you for dying for my sins. धन्यवाद मेरे पापों के लिए I मरने, put my trust in you. मैं अपना विश्वास आप में रखता My हूँ, good works can't take me to heaven, और मेरे अच्छे कार्य मुझे स्वर्ग नहीं ले जा but सकते, you died for me. लेकिन आप मेरे लिए मरे I trust in you. और मैं आप में भरोसा रखता हूँ। You died, you rose again. आप मरे और फिर से जी उठे, You are alive today. आप जीवित हैं। Listen to my prayer. मेरी प्रार्थना को सुनिए, Forgive me. मुझे क्षमा कीजिए, Cleanse me. मुझे शुद्ध If कीजिए। you're saying that prayer for the first time, अगर पहली बार आपने ये प्रार्थना you're की putting है your trust in Christ, और यीशु मसीह में अपना भरोसा रखा है and you want to be sure of going to heaven, और आप निश्चित रूप से जानना चाहते हैं कि आप स्वर्ग जाएंगे, if you said that prayer for the first time, अगर पहली बार ये प्रार्थना की है, all eyes are closed, all heads are bowed. सारी आंखें बंद है और सिर झुके हैं, This is to rejoice with you. ये सिर्फ आपके साथ आनंद मनाने के Raise लिए your hand है। and put it down. अपना हाथ उठाकर नीचे रखें, This is not about एक religion. क्षण के लिए, ये धर्म के बारे में नहीं है, This is about relationship with God. ये Thank you सिर्फ for the परमेश्वर के साथ एक संगति two, के बारे three में। hands of God. Thank you, हाथों Lord. के लिए धन्यवाद परमेश्वर, Thank you. धन्यवाद। We worship you, Lord. हम आपकी आराधना In करते हैं Jesus' name. यीशु के नाम से। Amen.